नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी की वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। आप किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। वीडियो को आप यूटिलाइज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो और एंड में आप अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। रिवीजन के लिए भी आप कुछ और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा, यहां आपसे बोला जा रहा है नॉट करेक्ट, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मोन्टेक्स रिकॉर्ड इज रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड्स के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक तरह का ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर जितने भी वेटलैंड साइट्स होते हैं और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उसका रिकॉर्ड होता है इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि 3 वेटलैंड ऑफ इंडिया आर इन मोन्टेक्स रिकॉर्ड, यानी कि हमारी कंट्री के 3 वेटलैंड साइट्स हैं जिसे मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर कंसीडर किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसका मतलब यह है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज करना था। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब गलत होने की वजह जान लेते क्या है। ये जो मैप आप देख रहे हैं इस मैप को ध्यान से देख लीजिए और इसमें जितनी भी आपको लोकेशन मार्क किए हैं ये रामेश्वर कन्वेंशन के अंतर्गत जितनी चीजें आती है वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट्स है हमारी कंट्री के अंदर उसकी ये लिस्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वेटलैंड एरिया है और जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उसका एक लोकेशन वाइज मैं आपको ये मैप शो कर रहा हूं और इन सारे लिस्ट के अंदर से 3 ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है, सेकंड लोकटक लेक जो कि है मणिपुर के अंदर और इसके अलावा राजस्थान के अंदर कोलेंदो नेशनल पार्क। ये 3 ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है वेटलैंड एरिया को ध्यान में रखते हुए। अभी क्या हुआ है कि जो पहले हमारी कंट्री के अंदर चिल्का लेक ओनली ऐसी लेक थी जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के अंदर कंसीडर किया गया था। उसके बाद अब क्या गया है कि कैलेंडो नेशनल पार्क इसे वेटलैंड एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। इसके अलावा मणिपुर का जो लोकटक लेक है इसे भी इंक्लूड कर लिया गया है। इन दोनों को तो इंक्लूड कर लिया गया है लेकिन पहले जो लोकटक लेक को इंक्लूड कर लिया गया, कोलेंदो नेशनल पार्क को भी इंक्लूड कर लिया गया अब, लेकिन जो चिल्का लेक जो पहले इंक्लूड किया गया था, ठीक है, अब इसे यहां से रिमूव कर दिया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भी तीनों ही मतलब जो 3 ऐसी साइड है हमारी कंट्री के अंदर वेटलैंड साइड है जिसे कि भी कंसीडर किया गया मोन्टेक्स रिकॉर्ड के अंदर, ये बात गलत है। 3 नहीं अब 2 ही है। 2 का मतलब है एक तो लोकटक लेक है और सेकंड कैलेंडो नेशनल पार्क है। इन दोनों को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया और चिल्का लेक जो पहले से इंक्लूड थी इस लिस्ट के अंदर उसे रिमूव कर दिया गया। तो आप ये बोल सकते हो कि करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो इन सब का लोकेशन आप जरूर देख लीजिएगा कि इन सब का लोकेशन कहां पर है। ठीक है, और रामेश्वर कन्वेंशन के हिसाब से रामेश्वर साइट जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर है उसका ये मैप आपको मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट एक तरह से और ये 3 साइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट ही गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि मोन्टेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है जिसके अंदर जितने भी वेटलैंड साइट्स होती हैं वर्ल्ड लेवल पर इंपॉर्टेंस रखती है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, उसको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भी ये दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट विल अलाउ इंडिया टू यूज
स्पेशल मैप ऑफ यूएसए फॉर मिलिट्री यूज, यानी कि यूएसए के द्वारा जो एक मैप डेवलप किया गया है जिसका नाम जियो स्पेशियल मैप आप बोल सकते हो, ये यूएसए हमें अलाउ करेगा और हम इसकी हेल्प से अपने आर्मी या मिलिट्री के यूज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो है BECA ये इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के अंदर ये बोला जा रहा है आपसे कि भाई यूएसए अब हमें अलाउ करेगा जो उसका जियो स्पेशियल मैप है वो हम मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल मिलिट्री कम्युनिकेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, यानी कि ये एक तरह का BECA उन 4 एग्रीमेंट के अंतर्गत में से एक है जिसके अंदर इंडिया और यूएसए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किए हुए कि भाई हम मिलिट्री लेवल पर यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन पर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इस तरह की 4 टोटल एग्रीमेंट है जिसमें से एक ये भी है। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गई, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सी का मतलब ये हुआ कि भी अगर हम बात करें BECA यानी कि बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि भी ये इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट है मिलिट्री हेल्प के लिए, यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए 4 एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में साइन की गई है। उसमें से ये है, इस एग्रीमेंट में ये फिक्स किया गया है कि यूएसए अब हमें सपोर्ट करेगा कि भी उसके पास जो स्पेशल मैप है उसके पास जो कि मिलिट्री यूज के लिए वो खुद यूज करता है, अब वो इंडिया को भी अलाउ करेगा कि भी इंडिया इसे यूज कर सकती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला जा रहा था कि इंडिया टू यूज द जियो स्पेशियल मैप ऑफ यूएसए टू गेट पिन पॉइंट ऑफ मिलिट्री एक्यूरेसी, यानी मिलिट्री एक्यूरेसी के लिए अब इंडिया इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, यूएसए इसका परमिशन अब हमें दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जिसमें आपसे बोला जा रहा था कि ऐसी 4 एग्रीमेंट है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बाकी की एग्रीमेंट कौन है। ठीक है, फोर्थ एग्रीमेंट तो आपने ये जान चुके हैं कि BECA एक एग्रीमेंट इन 4 में से एक है। बाकी के 3 एग्रीमेंट ये है GSOMIA, सेकेंड एग्रीमेंट है LEMOA और थर्ड एग्रीमेंट है CISMOA, यानी कि ये बाकी एग्रीमेंट है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ फंडामेंटल कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते हुए जो एग्रीमेंट साइन किए गए हैं दोनों कंट्री के बीच में, उनमें से ये 3 और एग्रीमेंट है। यानी कि आपको सारी एग्रीमेंट के नाम पता होना चाहिए और इनका पर्पस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज आपके लिए क्वेश्चन ये भी होने वाला है कि जो बाकी 3 एग्रीमेंट है इनकी फुल फॉर्म क्या है और किस पर्पस के लिए ये एग्रीमेंट साइन की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला जा रहा था कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही बिल्कुल ऑप्शन सी है वो करेक्ट है आपका, यानी कि स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करती है, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपके पास ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, सेकंड आपके पास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, थर्ड है आपके पास ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और फोर्थ है आपके पास वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और लास्ट 5th रिपोर्ट जो आपसे बोला जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ये टोटल 5 रिपोर्ट्स है और इस 5 रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 5th, यानी कि 4th को छोड़ करके बाकी सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये सब पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, 4th एंड 5th, यानी कि 3rd को छोड़ करके बाकी जितने भी एग्रीमेंट है उसे पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड, 3rd, 4th एंड 5th, इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग रिपोर्ट्स है वो वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। लास्ट में आपसे डी में बोला जा रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जितने भी हैं, यानी कि टोटल 5 जितने भी सारे रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड बैंक। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बी का मतलब ये है कि जो आपसे बोला जा रहा था ये टोटल जो रिपोर्ट आपको दे रखी, इसके अंदर जो 3rd रिपोर्ट थी वो वर्ल्ड बैंक क्या नाम रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई ये वाला रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट
इसको छोड़ करके बाकी जितनी भी रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड क्या नाम है, बाकी थर्ड वाले को छोड़ के, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को छोड़ करके, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इन सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। सिर्फ थर्ड वाले यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो हमारी कंट्री, अगर हम HCI की अगर बात करें, HCI का मतलब है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हिसाब से अगर बात करें, जो अभी रिसेंटली 2020 में जो पब्लिश की गई है रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रैंक है वो 116th रैंक है वर्ल्ड लेवल पर। और इसके अलावा जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये WEF प्रेजेंट करता है, प्रिपेयर करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को तैयार करता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन ये भी रहेगा कि बाकी रैंकिंग में बाकी जो रिपोर्ट है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो है इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट के अंतर्गत हमारी रैंकिंग, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये आपको बतानी है कि हमारी कंट्री की रैंकिंग क्या है इन सब रिपोर्ट में, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन है, यानी कि उसे हम CBD बोल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपके पास इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नगोया एंड कार्टाजेना प्रोटोकॉल आर साइंड अंडर CBD। CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए ये 2 प्रोटोकॉल आप कह सकते हो साइन किए गए, एक नगोया और ये कार्टाजेना, ये प्रोटोकॉल साइन किए गए इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, दूसरा आपसे बोला जा रहा है कि CBD यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, हैज रिलीज आर्ची टारगेट ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर 2030 को ध्यान में रखते हुए एक आर्ची टारगेट रखा गया है CBD के द्वारा। CBD का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी भी इसे शॉर्ट में बोला जाता है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है, इंडिया इज अ पार्ट टू द CBD कन्वेंशन, यानी कि हमारी कंट्री भी CBD कन्वेंशन का पार्ट है, यानी कि हमारी कंट्री ने भी इसमें सिग्नेचर किए हुए हैं। CBD का मतलब आप जान चुके हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो कन्वेंशन होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये हमारी कंट्री भी इसके सिग्नेचर कर चुकी है। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके पास, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि ये 3 स्टेटमेंट जो है तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो। हाँ, तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, ये आपका आंसर सी है। सी का मतलब ये कि भी फर्स्ट और थर्ड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में बात कर लेते हैं अपनी कंट्री को ध्यान में रखते हुए कि कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। तो 1993 में ये कन्वेंशन इंटरनेशनल लेवल पे आया था और हमारी कंट्री ने 1994 में इसे साइन कर दिया था। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये CBD कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये एग्जिस्टेंस में 1993 में आया था और हमारी कंट्री ने 1 साल बाद 1994 में इसे साइन कर लिया था। उसके बाद 2002 में हमारी कंट्री ने एक्शन लेते हुए इसके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास किया अपनी कंट्री के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आप बोल सकते हो। यानी कि आप ये कह सकते हो जिस चीज को इंटरनेशनल लेवल पर 1993 में कंसीडर किया, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि भी बायोडाइवर्सिटी को हमें सेफ रखना है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी नेचर है, इनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इंडिया ने साइन तो 1994 में कर लिया था, लेकिन उसके लिए लॉ जो बनाया था उसे 2002 में लॉ इंडिया ने बनाया था। ठीक है, ये पहली बात है। अच्छा, अगर बात करें नेक्स्ट बाकी जो अगर हम बात करें कि भाई ये ओनली ऐसी
प्रोटोकॉल है, या आप कह सकते हो कि भी ये कन्वेंशन है जो लीगली बाइंड है, यानी कि जो भी इसको साइन करता है उसको बाइंड हो जाता है। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी ट्रीटी साइन की जाती है वो लीगली बाइंडेड नहीं होती है, वो सिर्फ एक सजेस्टिव मेजर की होती है। लेकिन ये एक तरह से लीगली बाइंड है, यानी कि ये मैंडेटरी है इसको फॉलो करना, इस तरह का कन्वेंशन है। अच्छा, मॉन्टेक्स की अगर हम बात करें, मॉन्टेक्स प्रोटोकॉल जो है, ये मॉन्टेक्स एक प्लेस है कनाडा के अंदर, हाँ ठीक है, उस प्लेस को ध्यान में रखते हुए जहां पे कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, इस वजह से मॉन्टेक्स प्रोटोकॉल बोला जाता है। और नगोया प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो नगोया प्रोटोकॉल, नगोया जापान में एक सिटी है और वहां पर ये 29 अक्टूबर 2010 में ये एग्रीमेंट, ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इस वजह से इसे नगोया प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी कि भाई ये बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि भाई ये 2020 जनवरी 2020 में कि कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी ऑन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, जो कि जनवरी 29 2020 में कार्टेजन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था कि भी वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम चल रही है बायोडाइवर्सिटी को लेकर और हम इसे किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ही हमारा करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए गए उनमें से उसको ध्यान में रखते हुए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए आपको ये दोनों स्टेटमेंट कंसीडर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम विच प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक तरह से हमारी कंट्री के अंदर कि बढ़ावा देने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जितने भी यूथ है, अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही उनको, अगर वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसे लोन या फिर कुछ और तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे शॉर्ट में KVIC भी बोला जाता है, इज अ नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग एट द नेशनल लेवल, कि नेशनल लेवल पर इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सी का मतलब ये कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारी कंट्री में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री ने एक सब्सिडी प्रोवाइड करने का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें क्या है कि यूथ यानी कि जो हम लोग हैं, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि खुद को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ठीक है, सोसाइटी में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अगर कुछ काम करना चाहता है तो उसे जो गवर्नमेंट होगी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि 35% तक की सब्सिडी भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो सब्सिडी होगी वो ये बोला जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कुछ काम स्टार्ट किया करता है कोई, तो उसे 25 लाख तक की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 10 लाख रुपीस सर्विस सेक्टर के अंदर उसे इतना लोन उसे प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट इस हिसाब से करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो भाई ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंतर्गत आता है और इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है या इंस्टीट्यूशन है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, जो कि नेशनल लेवल पर इसको काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जो नोडल एजेंसी नेशनल लेवल पे इसको इंप्लीमेंट करने का काम जो कर रही है वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन करती है। स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है वो इसको काम करती है इंप्लीमेंट करने का। सिमिलरली अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो होता है यानी DIC अगर हम बात करें वो इस तरह के इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। साथ ही साथ बैंक भी इसके साथ एसोसिएटेड है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर लिख के बताइएगा कि आपने कितने आंसर
सही किए हैं, क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो और या फिर इंस्टाग्राम भी आप यूज करते हैं तो वहां भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से ज्यादा शेयर जरूर करिए। लाइक तो कम से कम आप कर ही सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है।